अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ आज काफी अरसे के बाद उनकी मीडिया प्रेजेंस देखी गई। वो लाहौर में जो नौ मुंतखब अरकान असम्बली है जिन्होंने ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी समेटी, उनसे खिताब कर रहे थे। उन्होंने अपनी हुकूमत का हवाला दिया IMF प्रोग्राम के खात्मे को लेकर, और सबसे ज्यादा उन्होंने अपने सियासी मुखालिफ इमरान खान का जिक्र किया। और इस सिलसिले में उनका यह कहना यह था कि मुल्क की बर्बादी के हवाले से लफ्ज उन्होंने अब इस्तेमाल किया और कहा कि उसका जिम्मेदार अकेला इमरान खान नहीं था, बल्कि इमरान खान को लाने वाले भी बराबर के जिम्मेदार हैं और उनका हिसाब होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए, और उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। नवाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ की जानिब से जो बायकॉट किया गया, उस हवाले से भी उन्होंने नुक्ताचीनी की और सवाल उठाया कि क्या बायकॉट था, नहीं था तो कैसे नहीं था। हम इलेक्शन का बायकॉट करेंगे, सारा बायकॉट आपके सामने है, जिसमें अब वो बायकॉट कैसा बायकॉट है जिसमें अयूब खान की बहू उमर अयूब की बीवी जो है वो खुद इलेक्शन लड़ रही है और कैसे बायकॉट, और उनके उम्मीदवार खड़े थे, उसकी अपने लीडर की तस्वीरें ले लेके फिर रहे थे, सारी कैंपेनिंग कर रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत को बदतमीजी का दौर कहा, तबाही बर्बादी का दौर कहा, और हवाला दिया कि उनके दौर में महंगाई 3% थी, IMF से छुटकारा मिल गया था। फिर तहरीक इंसाफ के दौर में यही महंगाई 39% के ऊपर चली गई। उनका हमने IMF से जो है वो छुटकारा हासिल कर लिया था, इन्होंने फिर लाके हमारे सर पे बिठा दिया उनको। फजलो करम से नफरत, झूठ, गाली गलोच, मुनाफिकत, बदतमीजी, बदतहजीबी, दंगा फसाद और फितने को बुरी तरह से अल्लाह ताला ने शिकस्त दी है। 3% पे हमारी महंगाई थी, ये 39% पे ले गया। ये हुकूमत का वर्जन है, या हुकूमती आज जो गुफ्तगू थी उसके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के साथ मुलाकात एक नामुमकिन सा मिशन बन गया है। रात को भी इमरान खान की बहनें और तहरीक इंसाफ के कारकुनान और कायदीन जो है वो डियाला जेल के बाहर थे, और कल मुलाकातों का दिन था। कल भी किसी की मुलाकात नहीं हो पाई। अब क्या मुलाकात इतना बड़ा मसला है कि हुकूमत उसकी कोई तोजी नहीं पेश कर पा रही, यही कि मुलाकात हो जाएगी? पंजाब हुकूमत कहती है जी ये सुपर डियाला जेल का इस्तेहकाक है, मुलाकात की इजाजत दे या ना दे। इसके साथ इतलात यह है कि तहरीक इंसाफ जो ज़िमनी इलेक्शन में नाकामी का सामना करना पड़ा है, उसके ऊपर भी पार्टी के अंदर सवाल जवाब हो रहे हैं, और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या जिस प्लान या स्ट्रेटेजी के साथ हम जा रहे हैं ये ठीक है, या इसको मजीद तब्दील करना चाहिए, और मुज़ाकरात हो सकते हैं, नहीं हो सकते, मुज़ाकरात करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। प्रोग्राम के पहले हिस्से में, दूसरे हिस्से में चल के मईशत के हवाले से बात करेंगे। अभी IMF की जो रिपोर्ट है उसका बहुत शोर है, और जो करप्शन के हवाले से उन्होंने बातें की हैं। फिर हुकूमत ये दावा तो यही कर रही है कि सब अच्छा है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि मरियम साहिबा और शहबाज शरीफ वो उनसे भी आगे निकल गए हैं। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त जो बेरोजगारी है उसकी शरह में इजाफा देखने को मिल रहा है। बेरोजगार अफराद की जो शरह है वो 45 लाख से बढ़कर 59 लाख तक पहुंच गए, जिसका मतलब है कि 14 लाख मजीद अफराद का उसमें इजाफा हुआ है। तो अब गुर्बत की लकीर में जो नीचे रहने वाले, दबने वाले अफराद हैं, उनकी तादाद में भी इजाफा हो रहा है। तो अब हुकूमत जब इतने दावे कर रही है तो वो ग्राउंड पे दावे कहां हैं, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहां पे है, वो कारोबार के नए मौके कहां पे हैं? तो वो सारी चीजों के ऊपर हमने बात करनी है। लेकिन आगाज हम सियासी मामलात के ऊपर करेंगे, और हमने दावत दी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से शुमाइला राना साहबा, रुकनी कौमी असम्बली हैं। शुमाइला साहब आपका बहुत शुक्रिया। शला रजा साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा है, और नईम हैदर पंजोथा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मैं आगाज शुमाइला साहबा से करना चाह रहा हूं। शुमाइला साहबा, आज नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने तकरीर की, मरियम साहिबा भी थी और आपके 9 मुंतखब अरकान असम्बली भी थे। तहरीक इंसाफ के मुकाबले में से मुस्लिम लीग नून लाइन ये ले रही है कि देखिए जी, खिदमत की सियासत जीत गई है, लोगों ने हमारे ऊपर एतमाद का इजहार किया है। 1.5 साल के बाद वाकईतन ये ठीक है कि इतना बड़ा बर्डन आप ले रहे हैं कि इलेक्शन से पहले ही आपने कहा देखिए रेफरेंडम हो गया है और लोगों ने हमारे पलड़े में वजन डाल दिया, और इस वक्त जो है हम मकबूलियत के शायद उसी पैमाने में फिर आप पहुंच गए जहां तहरीक इंसाफ थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। उमर, देखिए, जो इस वक्त क्लीन स्वीप हुआ है और पूरे मुल्क में आपने देखा कि KPK की हुकूमत के बावजूद भी लोगों ने जो है वो हमारे पे एतमाद किया, और पंजाब में जो हमारी प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली की सीट्स निकली हैं, इसमें आप ये देखें कि मुस्लिम लीग नून की जो 1.5 साल कारकर्दगी है, जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा का बड़ा अहम किरदार है, और वफाक की पॉलिसी जो है वो उसका बहुत अहम किरदार है। मैं ये समझती हूँ कि हम पहले से बेहतर प्रोग्रेस किया है हमने, और अवाम ने जो है वो
जाली वादों को, झूठे नारों को, धौंस धांधली, इंतशार और दंगा फसाद और सोटी डंगा जो है ना, डांग सोटी, इससे अवाम को निजात मिली है और अवाम प्रॉस्पेरिटी, तरक्की और मुल्क की सलामती के साथ खड़े हैं। और ये जो आपका बाई इलेक्शन था, ये अवाम का पैगाम है कि मुल्क जो है वो पुरअमन और अमन के साथ जो है वो आगे बढ़ रहा है, और अमन भी, अवाम भी जो है वो सलामती और अमन के ख्वाह हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये खिदमत को वोट दिया है उन्होंने, खुशहाली को वोट दिया है, सफारती सतह पे जो हमें कामयाबियां मिली हैं उसने बहुत अहम रोल प्ले किया, भारत के खिलाफ जो हमने जंग लड़ी उसने बहुत ज्यादा किरदार अदा किया, मरियम नवाज शरीफ की जो प्रोजेक्ट है, अवाम दोस्त पॉलिसीज है पंजाब हुकूमत की, उसने लोगों के ज़हन को बदल के रख दिया। वोटर तो पहले भी मुस्लिम लीग नून का था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ग्राउंड के ऊपर रियलिटी है कि हमारी जमात जो है वो ग्राउंड की जमात है। हम सोशल मीडिया पे तो हैं ही हैं, हम ग्राउंड की जमात हैं, हम प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स पे यकीन रखते हैं। मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ का वोट जो है वो पहले भी था और पहले भी हम जीतते आए हैं, लेकिन मैं यहाँ समझती हूँ कि एक थोड़ा सा हमारा जो एक टाइम आया था जिसमें एक जमात थी, उसने खोखले नारे लगाकर यूथ को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश की। जब नौजवानान ने ये देखा कि ये नारे, ये झूठे वादे हैं, इन्होंने तो अपनी कैबिनेट में जो है वो सारे उमरा और इशराफिया जो है वो ऐड कर लिए थे, इन्होंने टिकटें जो है वो सारे उमरा और इशराफिया को दी। सेनेट में इन्होंने क्या किया, तो वो उनका जो बयानिया था जो लेकर चले थे शफाफियत का, वो बिल्कुल ठुस हो गया, एक तरह से नीचे बैठ गया। तो अवाम जो यानी आपका आर्गुमेंट ये है कि वो जो अवाम और खासकर यूथ जो है वापस अट्रैक्ट मुस्लिम लीग नून की तरफ हुई है। पंजोता साहब, आमतौर पे ये होता है कि जब ज़िमनी इलेक्शंस हों तो जो अपोजिशन है वो जीत कर गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डालती है, उसको दबाव में लेकर आती है, लेकिन अब सूरत हाल यूं लग रही है जैसे तहरीक इंसाफ खुद दबाव के अंदर आ गई है। आज भी मरियम नवाज शरीफ साहबा, नवाज शरीफ साहब और उनसे पहले पंजाब की वजीर तालीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैं कवर भी कर रहा था, तो उनका तहरीक इंसाफ तो बाइकआउट कर ही नहीं रही थी। आप तो इलेक्शन लड़ रहे थे और आप हार गए। बहुत शुक्रिया उमर दराज साहब, आपने मौका दिया जी। मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी जिसमें आपने सवालात किए और उन्होंने आगे से जो जवाबात दिए, जो उनके पास उनकी ज़ुबान जो है वो नहीं मैच कर पा रही थी जो उनके अल्फाज थे, तो वो मैंने सुना है। क्योंकि जब आप झूठे होते हैं तो फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होता, बल्कि हाइपर होना होता है और आगे से आपने फिर अटैक करना होता है। देखें, बात इन्होंने की है कारकर्दगी की, बात इन्होंने की है मकबूलियत की। कारकर्दगी और मकबूलियत का अंदाज़ा इस चीज़ से आप लगा लें, पहली बात कि इतनी कारकर्दगी है कि मुखालफ जो फरीक है उसको निशान ही नहीं लेने देना। किसी को आप केतली दे रहे हैं, किसी को आप चैनक दे रहे हैं, किसी को आप कुछ दे रहे हैं। नंबर वन, मकबूलियत इतनी है कि जनाब मुखालफिन के कैंप्स उखाड़ देना, मुखालफिन को कैंपेन का मौका ना देना, लोगों को गिरफ़्तार कर लेना, कारकुनान को हिरासा करना। मकबूलियत इनकी इतनी है कि वहाँ आज़ाद जो साफ़ी हैं उनको उठा के आपके सामने है आगा सरवर वाला मामला, वो उठाया गया और आज सुना है कि किसी अदालत के अंदर उन्हें पेश किया गया है। उसके साथ साथ राय गुलाम अली हैं, वो भी, उनको भी उठाया गया। और आप खुद, मैंने आपकी भी एक वीडियो देखी जिसमें आप खड़े थे और आपने कहा कि मेरे पास इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक कार्ड जारी किया गया है कि हम इलेक्शन को कवर करें। तो मकबूलियत इतनी है कि आपको कवर करने का मौका भी नहीं दिया, कहा कि हम आपको कवर नहीं करने देंगे। ज़ाहिरी बात है, आपने कवर करना है, हक़ाइक़ बताने हैं, वो बाहर आने हैं। तो हक़ाइक़ बाहर आएंगे तो फिर हमारी बेइज्जती होगी। तो लिहाजा आपके पास बेशक कार्ड भी है, तो आपको पुलिस ने वहाँ पर धक्के दिए और कहा कि आप यहाँ पर कवर नहीं कर सकते, आपने जो मर्जी या करना है आप कर लें। मैं आपकी वीडियो इधर चला देता हूँ। मकबूलियत इतनी है कि जनाब जो है वो वहाँ पर जो फार्म 45 हैं उनको ही नहीं दिया जाता हमारे रहनुमाओं को, बल्कि वो फार्म 45 के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको भी पुलिस साथ धर के लेकर जाती है। मकबूलियत इतनी है कि हरीपुर के अंदर इलेक्शन हुआ तो वहाँ पर जो फार्म 45 के मुताबिक ये हार गए थे, तो इन्होंने जो अपनी मर्ज़ी से तैनात किए थे, इलेक्शन कमीशन की तरफ से तैनात करवाए गए थे, इलेक्शन कमीशन के अहदेदारान, उनको जो तैनात किया गया था वो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी थे और वही रिटर्निंग ऑफिसर थे, आरओज़ थे, DROज़ थे, और उनके ज़रिए क्योंकि उन्होंने पूरा एक सेट मैच किया हुआ था, तो उन्होंने जो पहले फैब्रिकेटेड सारे फार्म 45 बना के रखे हुए थे उनको लिस्ट के ऊपर आवेज़ा कर दिया, और जो फार्म 45 ओरिजिनल प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने दिए थे
وہ انہوں نے اندراج ہی نہیں کیا. وہ ہم لے کر پھر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ لے کر پھریں, کون سا ووٹ کی جو ہے ہم نے عزت پہلے کیا ہے یا ہم نے نیکسٹ کرنی, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری مقبولیت اتنی ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے ووٹوں کی, کیونکہ مقبولیت اور کارکردگی بہت زیادہ ہے. مقبولیت ان کی اتنی ہے کہ جو ہے وہ 13 حلقوں کے اندر الیکشن ہوا, 2 حلقوں کے اندر جہاں پی ٹی آئی لڑی, اس کے علاوہ جو 11 حلقے ہیں وہاں 5 سے 6% ٹرن آؤٹ رہا. اس کے اوپر لوگ نکلی نہیں ہیں. مقبولیت ان کی اتنی ہے, ان کی کارکردگی اتنی زبردست ہے کہ فیصل آباد میں بھی پبلک نیوز کے اوپر چل رہا تھا کہ فیصل آباد میں بھی مسجدوں کے اندر اعلانات مولوی کر رہے تھے کہ مہربانی فرما کر آپ آئیے اور ووٹ کاسٹ کیجئے. مقبولیت ان کی اتنی ہے کہ ایک جگہ کے اوپر پتہ چلا کہ پورے دن کے اندر 3 بجے تک ٹوٹل خواتین نے 5 ووٹ کاسٹ کیے ہیں. مقبولیت ان کی اتنی ہے کہ جو ہے وہ بازاروں کے اندر اے سیز کی ڈیوٹیز لگائی گئی کہ آپ نے ایک دن پہلے ہی بازار بند کروانے ہیں اور تمام لوگ جا کر ووٹ دیں, تمام سرکاری ملازمین جا کر ووٹ دیں, اور پھر بھی آپ کا ٹرن آؤٹ 5 سے اوپر نہ جائے تو مقبولیت اور کارکردگی کی تو پھر انتہا ہو گئی. ویری رائٹ. ذرا پنجوتا صاحب مجھے آپ اس مقبولیت سے آپ کم از کم کنونس دکھائی نہیں دے رہے. ذرا شیلا رضا صاحبہ سے پوچھتے ہیں. شیلا صاحبہ, تحریک انصاف والوں کی تو سمجھ آتی ہے, انہوں نے تو نہیں ماننا, لیکن آپ لوگوں کو پیپلز پارٹی کو کیا ہوا ہے؟ آپ لوگ ڈی جی خان میں احتجاج کر رہے ہیں, آپ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں, آپ تو اتحادی ہیں مسلم لیگ نون کے. آپ بھی یہ نہیں سمجھتے کہ پنجاب میں گورننس کو, خدمت کو ووٹ پڑا ہے اور باقی لوگوں نے نون لیگ کو جتوا دیا ہے؟ آپ تو احتجاج نہ کریں. بہت شکریہ آپ کا. میں سب سے پہلے تو یہ بات کہوں گی کہ دیکھیے ایک طریقہ ہے, اور موسٹلی ہمارے ملک میں عوام یہی کر رہی ہوتی ہے کہ جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے تو 2-2.5 سال کور کر لیتی ہے, تو بائی الیکشنز میں موسٹلی وہی پارٹی جیت جاتی ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سنڈے کے باوجود بھی ٹرن آؤٹ بہت کم تھا, بہت زیادہ کم تھا. اور میں یہ ضرور کہوں گی کہ دیکھیے بہت ساری چیزیں انیشیٹو ہوتی ہیں جن کا ٹریکل ڈاؤن افیکٹ نہیں ہوتا, ان کا اناؤنس کرنا خدمت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ ہم اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لم سم جو بتایا گیا ہے کہ جو نقصان پہنچا ہے پنجاب کو سب سے زیادہ پہنچا ہے, تو وہ 632 یا 38 بلین روپیز کا پہنچا ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت دھوم دھام سے 100 بلین جو ہے وہ مختص کیے گئے ہیں, کا بات چرچا ہے. تو یہ الگ باتیں ہیں اس وقت. ایک کیونکہ ہمارے ہاں اب وہ وقت گیا جب آئیڈیالوجی کی بنیاد پر لوگ جو تھے وہ پارٹیز جوائن کرتے تھے, اور پنجاب میں تو انتہائی برادری سسٹم ہے, اور برادری کا جو بڑا ٹکٹ لے لیتا ہے وہی, چاہے وہ جس پارٹی کا ہو, اور خاص طور پر وننگ سائڈ کا, تو وہ جیت جاتا ہے. تو یہ کوئی وہ نہیں ہے. اور جہاں تک مینجمنٹ کی بات ہے, اب میں ایک بات کہوں گی, اور وہ میں یہ کہوں گی کہ ظاہر ہے کہ ڈی جی خان میں نے کیمپین نہیں چلائی, لیکن اگر میری پارٹی بات کر رہی ہے تو میں اس پہ لوس کروں گی کہ, اور رہی بات اتحادی کی, تو دیکھیں ہم سپورٹر ہیں, اور اب ماشاءاللہ یہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے ہیں. ہم نے سپورٹر ہونے کے باوجود جو اتحادی جماعتیں ہیں لائک MQM کبھی نے بلیک میل نہیں کیا. ہمیں معلوم ہے کہ ملک میں پارلیمنٹ کو کھلا رہنا چاہیے, اور پارلیمنٹ ہی وہ جگہ ہے جہاں سے بات ہو سکتی ہے, جہاں سے بہتری ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک. ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد.